हाय एवरीवन। पाथफाइंडर के फ्लूइड मैकेनिक्स का एमसीक्यू नंबर 6 डिस्कस करेंगे। बढ़िया सवाल है, बायनेंसी के ऊपर बेस्ड है। एक छोटा सा एरर भी है जैसा कि मुझे लगता है, हमें पता चलेगा जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका एग्जैक्ट शेप मेंशन नहीं है हमारे पास, बस ये डायग्राम है। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, इसका जो बेस है वो फ्लैट है और उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है इतना। इसके बेस को इस कंटेनर के बॉटम के साथ ग्लू कर दिया, चिपका दिया, तो एक जॉइंट बना होगा ना। उस जॉइंट का जो स्ट्रेंथ है वो है 2000 न्यूटन। यानी अगर आप इस जॉइंट को ब्रेक करना चाहते हैं तो यू हैव टू अप्लाई अ पुलिंग फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 न्यूटन, तभी ये जॉइंट टूटेगा। तो क्वेश्चन इज आस्किंग टू व्हाट मैक्सिमम हाइट अबव द बेस कैन वाटर बी फिल्ड इन द वेसल सो दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट टॉर्न अपार्ट फ्रॉम द बेस। कितने मैक्सिमम हाइट तक वाटर इसमें फिल कर सकते हैं ताकि ये जॉइंट नहीं टूटे, ये सवाल है। तो वाटर के होने से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर इसमें वाटर फिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक पुलिंग फोर्स आ रहा होगा वाटर की वजह से ऊपर की तरफ। तो कैसे आ रहा है वो फोर्स, देखते हैं। जैसा ये शेप दिया हुआ है, जैसा ये शेप दिया हुआ है, देखिए वाटर जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ लिक्विड फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा, नॉर्मल टू द सरफेस। प्रेशर की वजह से फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगा। जो ग्लूड एरिया है वहाँ पर तो कोई वाटर इंटर नहीं हुआ, तो इस रीजन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो ये जो नीचे जो ऐसा ना, ये जो पार्ट है, इस वाले रीजन में जो प्रेशर के वजह से फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड आ रहा है, और ऊपर वाले रीजन में जो प्रेशर की वजह से फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ, यानी नीचे के साइड प्रेशर ज़्यादा है तो ये वाले जो फोर्सेस है ना, इनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इसीलिए इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा हो। अगर यहाँ भी वाटर जा सकता होता तो यहाँ पे ऐसे फोर्स आता, और तब तो डेफिनेटली हम बोल सकते थे कि अपवर्ड फोर्स लगेगा। लेकिन क्योंकि ये ग्लूड है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा, ये इस बात से डिसाइड होगा कि ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। तो इस ऑब्जेक्ट का जैसा शेप दिया हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है हमें, ये वाला पार्ट, इस पे जो प्रेशर के वजह से फोर्स है उसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ बन रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने एज्यूम किया है कि जो फोर्स है वाटर के वजह से वो ऊपर की तरफ बन रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पर वाटर के वजह से जो फोर्स है उसको मैं मान लेता हूँ Fw, और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो है mg। तो अगर वाटर के वजह से फोर्स mg को एक्सीड करेगा तभी एक नेट पुलिंग फोर्स इसमें बनेगा। आई एम एक्सक्लूडिंग द फोर्स ऑन दिस सरफेस, इसको एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं। तो इस फोर्स को एक्सक्लूड करके सोचिए, तो इसके ऊपर जो नेट पुलिंग फोर्स होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फोर्स ड्यू टू वाटर इज मोर देन mg। जब तक वाटर का फोर्स mg से छोटा होगा तब तक कोई पुलिंग फोर्स तो ऊपर की तरफ होगा ही नहीं। पुलिंग फोर्स तो आएगा ही तब जब फोर्स ड्यू टू वाटर इज मोर देन mg। तो मान लिया मैंने कि वाटर की वजह से जो फोर्स है वो ज़्यादा है mg से, तो इस पर जो ऊपर की तरफ फोर्स बना वो बना Fw माइनस mg घटा दिया क्योंकि वो नीचे लग रहा था। यह है नेट पुलिंग फोर्स। देखो थोड़ा समय लगेगा ढंग से अगर समझना है तो। नेट पुलिंग फोर्स, अब ये जो नेट पुलिंग फोर्स है, ये नेट पुलिंग फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2000 न्यूटन फॉर जॉइंट टू रिमेन सेफ। तो हमें कुल मिलाकर ये जो Fw है उसी के बारे में सोचना है। व्हाट इज Fw? फोर्स ड्यू टू वाटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ये बेस है, मैं फिर से बना रहा हूँ डायग्राम। अगर हर जगह पर लिक्विड का कांटेक्ट होता ऑब्जेक्ट से तो हम इस पे बायंट फोर्स लिख लेते, बायंट फोर्स लिख लेते, रो ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। ये कहाँ से आया बायंट फोर्स? ये बायंट फोर्स कहाँ से आया? लिक्विड प्रेशर विल एक्सर्ट फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। मतलब मान लीजिए यहाँ भी लिक्विड है अभी,
अगर यहाँ भी होता तो इन सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, क्योंकि नीचे साइड प्रेशर ज़्यादा है तो नेट अपवर्ड बन जाता है फोर्स ड्यू टू लिक्विड, और उसका एक्सप्रेशन आता है रो एल वी जी। मैथमेटिकली भी डिराइव कर सकते हैं और आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यही कहता है। तो ये हमारा टोटल फोर्स होता इस ऑब्जेक्ट पर अगर यहाँ पर भी वाटर मौजूद होता, लिक्विड मौजूद होता तो इसमें इस वाले सरफेस पे जो प्रेशर है उसके वजह से जो फोर्स है वो भी इस एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड है। तो वो कितना है पहले निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि बेस के ऊपर जो प्रेशर है वो पी बी है और बेस का जो एरिया है वो ए बी है। तो यहाँ पे बेस पे जो फोर्स होगा वो होगा पी बी ए बी। ये वाला फोर्स इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन हमें पता है कि ये जो ग्लूड एरिया है यहाँ पर तो कोई लिक्विड लेयर मौजूद नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन में जो ये चीज़ इंक्लूडेड है उतना माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे केस में फोर्स ड्यू टू वाटर आएगा। तो फोर्स ड्यू टू वाटर इन आवर केसेस बाइंड फोर्स जो होता अगर हर पॉइंट पर लिक्विड का कांटेक्ट होता, और इसमें ये वाला फोर्स काउंट कर चुके हैं हम, जो कि नहीं है यहाँ पर क्योंकि यहाँ कोई लिक्विड नहीं है, तो इसमें से वो माइनस करना पड़ेगा। प्रेशर एट बेस इंटू एरिया एट बेस, दिस इज द फोर्स ड्यू टू वाटर। ये फोर्स माइनस एम जी, दिस इज द नेट पुलिंग फोर्स, जैसा कि ऊपर लिखा है फोर्स ड्यू टू वाटर माइनस एम जी। ये दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 2000 न्यूटन। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब आएगा। यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यू कैन कन्वर्ट इट। तो ये आ जाएगा आपका 5000। प्रेशर एट बेस को क्या लिख सकते हो? देखो प्रेशर एट द बेस, कुछ लोग कहेंगे यहाँ पी नॉट लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच लिखो, लेकिन ये जो 2000 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है ना, इसका जॉइंट स्ट्रेंथ, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एक्स्ट्रा में कितना फोर्स, मतलब मैं ये कह रहा हूँ एटमॉस्फेयर का इफेक्ट तो हर जगह है ना भाई। वो लिक्विड जब नहीं था तब भी था, लिक्विड जब है तब भी है, तो उसका इफेक्ट आप कैसे ले सकते हैं इसमें? यू कैन नॉट टेक द इफेक्ट, वो कैंसिल हो जाएगा। मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इट विल बी कैंसल्ड, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ मैं ये। तो 5000 माइनस प्रेशर एट द बेस में रो जी एच ही ले रहा हूँ, पी नॉट के इफेक्ट को इसलिए नहीं काउंट करो। आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पर अगर लिक्विड नहीं होता तब भी पी नॉट का इफेक्ट है, तो लिक्विड के होने या नहीं होने से पी नॉट तो उतना ही था ना, तो आप कैसे पी नॉट यहाँ पे काउंट करेंगे? यू कैन नॉट काउंट दिस, इट विल बी नेग्लेक्टेड। अगर आप काउंट करके सॉल्व करोगे आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा वो। तो रो जी एच हमारा आ जाएगा, रो ऑफ लिक्विड जी एच, एच हाइट तक लिक्विड मान लिया है, इसमें एच हाइट तक लिक्विड है, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा रो जी इंटू एच, ये एक्स्ट्रा प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो जी एच, और एरिया ऑफ द बेस माइनस एम जी। एम जी कैसे निकालोगे? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इंटू जी, ये आएगा आपका 2500 न्यूटन। तो ये आ गया 2500 लेस देन इक्वल टू 2000। सॉल्व करेंगे तो रो एल जी एच इंटू एरिया ऑफ द बेस आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए ये आ गया 2500, ये उधर गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 500 आएगा ये। डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 और ये हो गया 10, तो पूरा लिख देते हैं। और एरिया ऑफ द बेस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर लिखेंगे, एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 500, तो आपको यहाँ से एच मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मीटर, यानी हाइट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मीटर, तभी ये जॉइंट सेफ रहेगा। देखो क्या हो रहा है, ऐसे समझिए, क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या है इसका मतलब? एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, तो जब आप हाइट 5 मीटर लेंगे, इसका मतलब आपका जो पुलिंग फोर्स है ऊपर की तरफ वो एग्जैक्टली 2000 न्यूटन को मैच कर रहा है 5 मीटर पर, ठीक है। जब आप 5 मीटर से ऊपर जा रहे हैं ना, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अब जब आपने हाइट ऑफ लिक्विड बढ़ा दिया तो प्रेशर हर जगह इंक्रीज हो गया, क्योंकि लिक्विड का हाइट ऊपर हो गया तो हर जगह प्रेशर इंक्रीज हुआ, यहाँ भी इंक्रीज हुआ, यहाँ भी इंक्रीज हुआ। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा एरिया है, देखो नीचे साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा, देखो इस हाइट को बढ़ाने से प्रेशर बढ़ा, हर जगह इंक्रीज हुआ, और नीचे का प्रेशर ऊपर से ज़्यादा है,
लेकिन ऊपर ज़्यादा एरिया होने के वजह से कहीं ना कहीं ऊपर जो प्रेशर इंक्रीज हुआ उसके वजह से जो डाउनवर्ड इंक्रीमेंट है वर्टिकल फोर्स में, उससे कम इंक्रीमेंट है अपवर्ड वर्टिकल फोर्स में, जिसके वजह से अब हाइट के बढ़ने पर फोर्स ड्यू टू वाटर डिक्रीज हो रहा है। तो फोर्स ड्यू टू वाटर अगर डिक्रीज हो रहा है यानी नेट पुलिंग फोर्स घट रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स घट रहा है यानी 2000 न्यूटन से कम हो रहा है। तो फिर इसको तोड़ना और डिफिकल्ट हो जाएगा ना, मतलब ये और ज़्यादा सेफ हो गया ना। तो हाइट के बढ़ने से अपवर्ड पुलिंग फोर्स इज डिक्रीजिंग। व्हाई? बिकॉज टॉप सरफेस पे भी प्रेशर बढ़ा, बॉटम सरफेस पे भी प्रेशर बढ़ा। मतलब चलो एक बार बना लेते हैं अलग से डायग्राम। यहां भी प्रेशर इंक्रीज हुआ तो यहां भी फोर्स बढ़ा और यहां से भी फोर्स बढ़ा, लेकिन यहां जो प्रेशर के इंक्रीज होने के वजह से फोर्स का डाउनवर्ड कंपोनेंट बढ़ा, यहां पे प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से अपवर्ड कंपोनेंट उतना नहीं बढ़ा। दैट मीन्स देयर इज ए नेट डिक्रीज इन द नेट पुलिंग फोर्स। फोर्स ड्यू टू वाटर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन बट इट इज डिक्रीजिंग। ये डिक्रीज हो रहा है, तो अगर अपवर्ड फोर्स ड्यू टू वाटर इज डिक्रीजिंग यानी नेट पुलिंग फोर्स इज डिक्रीजिंग, तो पुलिंग फोर्स डिक्रीज हुआ तो जॉइंट तो और ज्यादा सेफ हो गया ना। सो यू हैव टू कीप लेवल ऑफ वाटर ग्रेटर देन 5 मीटर। तो सवाल को इसलिए मिनिमम हाइट पूछना चाहिए था अगर ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। तो ये भी ध्यान दो, अगर ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड नहीं होता, अगर मैं ऐसे कहता कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, कुछ ऐसे शेप का है कुछ, और यहाँ पे वाटर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, तो इस केस में क्या होगा कि हाइट के बढ़ने से बायन फोर्स बढ़ेगा, फोर्स ड्यू टू वाटर बढ़ेगा। तो मैं बोलूँ कि इस हाइट पर अगर वो पुलिंग फोर्स 2000 न्यूटन बन गया, तो अब हाइट और बढ़ाएंगे तो बायन फोर्स और बढ़ेगा, तो टूटने का चांस बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस मैक्सिमम हाइट तक वाटर रख सकते हैं। लेकिन यहां पर बात क्या हो रहा है, यहां पे हाइट के बढ़ाने से बायन फोर्स घट रहा है। तो 5 मीटर पे यहां पे नेट पुलिंग फोर्स 2000 न्यूटन बन रहा था, और 5 मीटर के ऊपर लेवल रखने पर नेट पुलिंग फोर्स 2000 न्यूटन से कम बन रहे थे, तो सेफ है ना। तो क्वेश्चन को पूछना चाहिए था मिनिमम हाइट, नॉट मैक्सिमम हाइट। और मिनिमम हाइट अगर पूछेगा तो हमारा आंसर 5 मीटर आएगा, और इसमें ये एजम्पशन है कि दिस ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इनसाइड द वाटर। अगर आप ये कंडीशन सोचते हैं कि पूरा वाटर फिल नहीं है, आप इस तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं, ग्राउंड से इसी हाइट तक मानना चाहते हो, तो आपको तो इसका डायमेंशन पता होना चाहिए ना, तभी तो निकाल पाओगे आप कि कितना फोर्स लग रहा है, कितने हाइट तक वाटर है तो कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू वाटर। तो इसका शेप तो मेंशन है ही नहीं, तो हमें तो इसको कंप्लीटली समझ ही मानना पड़ेगा, और डायग्राम भी वैसा ही बना हुआ है। तो अगर कंप्लीटली समझड है देन द क्वेश्चन शुड आस्क फॉर मिनिमम हाइट, नॉट फॉर मैक्सिमम हाइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैंने जो कहा है आई होप आपको समझ आया होगा। हो सकता है और बेटर वे में मैं इसको एक्सप्लेन करता, बट देयर इज़ अ टाइम लिमिटेशन। एंड एक समय पे जब आप बहुत सारी बातें करते हैं, और जब वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, तो बहुत कुछ दिमाग में आता है, स्किप भी हो जाता है, कुछ चीज़ रिपीट भी हो जाता होगा बोलते वक्त, तो ये सब आप समझ सकते हैं। तो जो मैं बेस्ट अभी आपको बता सकता था इस मोमेंट पर वो मैंने बताया है, बट इस क्वेश्चन में और भी अगर मुझे कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आता है तो आई विल गेट बैक टू यू। आई विल कीप एवरीथिंग एज इट इज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में फिर आपसे मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।